नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। साल 2024 अब चंद घंटे का मेहमान है। लोग नए साल का जश्न मनाने को तैयार हैं। नए साल को लेकर जनपद में चारों तरफ उत्साह जैसा माहौल दिख रहा है। नए साल के लिए केक, पेस्ट्री की डिमांड बढ़ गई है। होटल, रेस्टोरेंट सहित पिकनिक स्थलों पर देर शाम में होने वाले आयोजनों की तैयारियां चल रही हैं। कुछ नामी होटलों में बाहर के कलाकारों को बुलाया गया है। इन सभी आयोजनों को देखते हुए जिले में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। होटल, ढाबा, मॉल और वो जगह जहां पर नए साल का सेलिब्रेशन होता है, उन जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की विशेष बैठक हो चुकी है। ऐसी जगहों पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पुलिस ने प्लान तैयार किया है। साथ ही साथ शराब पीकर सड़क पर हुड़दंग करने वालों की पुलिस अच्छे से खबर लेगी। पुलिस विशेष अभियान चलाकर गाड़ियों की चेकिंग करेगी। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि जो लोग नियमों की अनदेखी करेंगे उनकी धरपकड़ पुलिस करेगी। नशे में गाड़ी चलाने पर कार्रवाई के लिए पुलिस मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि नए साल के जश्न की आड़ में हुड़दंग करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके लिए आजमगढ़ पुलिस जगह जगह अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी। इस दौरान पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर भी रहेगी। इसके अलावा पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव करने वाले मंचले और शराबियों पर भी पुलिस के पैनी नजर रहेगी। पुलिस ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी का एक्शन प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा कि हर कोई नए साल की शुरुआत घूमने फिरने से करता है। धार्मिक स्थल से लेकर पर्यटन स्थलों तक लोगों की भारी भीड़ रहती है और ऐसे में किसी भी प्रकार विवाद की स्थिति न बने, इसके लिए पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। हमारी सारी पुलिस की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसमें हमारे थानों का फोर्स है, हमारा महला थाने का फोर्स है, PSC बल है और हमारे पुलिस ऑफिसर, पुलिस लाइन का फोर्स है। इनका विस्तृत ड्यूटी चार्ट बनाकर इनको अलग अलग पॉइंट्स पे लगाया गया है, जो कि यहाँ पर किसी तरह का हुड़दंग ना होने पाए, बहुत तेज़ ध्वनि में कोई म्यूज़िक ना बजने पाए और जो खासकर मोटरसाइकिल सवार बहुत तेज़ रफ्तार से निकलते हैं, इनका किसी एक्सीडेंट वगैरह से कोई हादसा न होने पाए, ये चीज़ देखते हुए पुलिस ने व्यापक पुलिस प्रबंध किए हैं। प्राइवेट में भी हमारी LIU की टीम अलग अलग जगह पे तैनात रखेगी, चप्पे चप्पे पे नज़र रखेगी और किसी तरह का कोई समस्या नहीं होने पाएगी। आजमगढ़ के सदर तहसील परिसर में मंगलवार को दिन में कलेक्ट्रेट के अधिवक्ताओं ने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान SDM सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुनील कुमार धनवंता की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े किए गए और उन पर कई आरोप लगाए गए। सबसे पहले अधिवक्तागण डिस्ट्रिक्ट बार सभागार में इकट्ठा हुए और कई मामलों में SDM सदर की कार्य प्रणाली व अधिवक्ताओं के साथ व्यवहार को लेकर आपत्ति जताई गई। कहा गया कि कोर्ट व अपने चैम्बर में SDM का व्यवहार ठीक नहीं रहता। इसके उपरांत सभागार से नारेबाजी करते हुए अधिवक्तागण सदर तहसील तक पहुंचे और इसके बाद SDM सदर की कोर्ट के बाहर खड़े होकर जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करने के बाद लामबंद अधिवक्तागण वापस लौट गए। बता दें कि कई मुद्दों को लेकर पहले से अधिवक्ताओं में असंतोष है। ठंड का मौसम रफ्तार पकड़ रहा है। ऐसे में सर्दी का मौसम शुरू होते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बालचंद्र प्रसाद ने बताया है कि मंडलीय जिला चिकित्सालय में 24 घंटे अलाव का प्रबंध सुनिश्चित किया गया है। वार्डों में पर्याप्त मात्रा में कंबल व हीटर की व्यवस्था की गई है। इसके
अलावा मरीजों के तीमारदारों के रुकने के लिए रैन बसेरों में भी समुचित प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा चिकित्सालय के खिड़की व दरवाजों को भी ठीक कराया गया है ताकि सर्द हवाओं से मरीजों को बचाया जा सके। हमारे पर्याप्त मात्रा में हीटर हैं, है ना, पर्याप्त मात्रा में कंबल है, अलाव की व्यवस्था है, खिड़की टूट फूट ठीक करा ली गई है, दरवाजे ठीक करा लिए गए हैं। हम सर्दियों के साथ पूरी तरह तैयार हैं। रैन बसेरा में बेसहारा लोगों के रुकने की व्यवस्था ठीक करा दी गई है। तो अलाव की व्यवस्था 24 घंटे अस्पताल में जलने की जी व्यवस्था जी करा ली गई। जी हाँ, व्यवस्था करा ली गई है अलाव की। मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कौशल प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना पर विस्तृत चर्चा की गई, जिससे 15 जनवरी 2025 तक 100 लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित किया जा सके। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के अंतर्गत हस्ताक्षरित MOU की विभागवार समीक्षा की गई और निर्देश दिया गया कि सभी विभाग अपने अपने विभाग के अंतर्गत हस्ताक्षरित MOU को धरातल स्तर पर क्रियान्वित करने हेतु सभी इन्वेस्टर्स की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराएं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में परियोजनाएं संचालित हो सकें। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही रोजगारपरक ऋण योजनाओं एवं भारत सरकार की महत्वाकांक्षी PM विश्वकर्मा योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराए जाने के निर्देश दिए गए, जिसमें कि उद्योग विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में CM डैशबोर्ड में आच्छादित योजनाओं में एक कैटेगरी प्राप्त है, जिसे आगे भी यथावत बनाए रखने के निर्देश दिए गए। निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त विभिन्न विभागों के प्रकरणों को समयांतर्गत निस्तारित कराए जाने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिए गए, ताकि जनपद की ODB रैंक सम्मानजनक स्तर पर बनी रहे। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बैठक में अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की गई और उनके स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम अनुपस्थित पाए गए। अंत में अध्यक्ष द्वारा नव वर्ष की शुभकामना देते हुए सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, उपायुक्त उद्योग SS रावत, LDM, सहायक निदेशक सहित समस्त संबंधित विभागों के अधिकारीगण एवं व्यापारी उद्यमी बंधु उपस्थित रहे। एक निजी हॉस्पिटल द्वारा मरीज को गलत ब्लड चढ़ाए जाने के बाद हुई मृत्यु का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी प्रकरण को लेकर प्रयास संस्था का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह की अगुवाई में जिलाधिकारी को संबोधित पत्रक जिला प्रशासन को सौंपा। मांग किया कि स्वयं DM की निगरानी में एक जांच टीम गठित हो और दोषी पाए जाने वाले पर सख्त कार्यवाही की जाए। पत्रक सौंपते हुए केंद्रीय उपाध्यक्ष शमशाद अहमद ने कहा कि आजमगढ़ नगर के सिधारी में स्थित एक निजी हॉस्पिटल द्वारा एक मरीज को गलत ब्लड चढ़ाने का मामला अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी मरीज अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी हॉस्पिटल या चिकित्सक से चिकित्सकीय परामर्श लेता है, लेकिन मरीज को गलत रक्त चढ़ाया जाना घोर चिकित्सकीय लापरवाही के साथ साथ जानलेवा कृत्य है। उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी को दंडित किया जाना आवश्यक है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। प्रयास सचिव इंजीनियर सुनील यादव ने कहा कि न्याय मिलने तक संगठन मृतक परिजनों के साथ खड़ा है। उनके द्वारा सिधारी थाने पर दिए गए तहरीर के आधार पर निष्पक्ष कार्यवाही किए जाने की मांग करता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में भी CMO द्वारा कई जांचों को दबाकर दोषी को बचाए जाने का प्रयास किया गया है। ऐसे में DM अपने निगरानी में टीम गठित करके पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए, ताकि मृतक के परिजनों को न्याय मिल सके। इस अवसर पर शिव प्रसाद पाठक,
राजीव शर्मा, अंगद शाहनी, ओम नारायण श्रीवास्तव, इंजी अमित, शंभूदयाल सोनकर आदि मौजूद रहे। हम लोग कल समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि एक निजी हॉस्पिटल जो मरीज को गलत ब्लड चढ़ा दिया था और उसके चलते उसकी मौत हो गई और उसके परिजनों ने FIR भी किया है। तो हम लोगों का मेन मकसद ये है कि ऐसे हॉस्पिटलों की जांच कराई जाए जो अपने अंदर पैथोलॉजी भी खोल रखे हैं, पैसे के लोभ लालच में और किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे हॉस्पिटलों की जांच करा करके उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग इसके विरुद्ध जो है संघर्ष करेंगे। हम लोगों का कार्य है लड़ाई लड़ना। भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर हमारा संगठन लड़ता रहता है और हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। आजमगढ़ के सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर में 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव के दूसरे व अंतिम दिन सोमवार को मुख्य अतिथि BD नकवी, भूतपूर्व न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अतुल गुप्ता SDM, निजामाबाद ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सभी अभिभावक गण एवं अतिथियों का स्वागत गीत के साथ सादर सत्कार किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के मंत्र मुग्ध करने वाले कार्यक्रम नृत्य गीत से छात्र छात्राओं ने सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना, गणेश वंदना, दुआ से किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा अनेक विषयों से संबंधित कार्यक्रम जैसे विविधता में एकता, शौर्य, नारी सम्मान, सभी धर्मों का सम्मान, स्वास्थ्य संबंधित एवं नदियों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम पेश किया। इस अवसर पर नन्हे मुन्हे छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य, डिस्को डॉस, कव्वाली, गजल एवं सामाजिक सांस्कृतिकम फैशन शो का भी आयोजन किया गया। आज हमारे प्रांगण में जितने भी अतिथिगण उपस्थित हैं, all the students, all the parents, all the guardians, kindly stand up और आज के दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में आप अपना योगदान तालियां बजाकर दें। बीतना है अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी बीचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है सब यही है रात, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को खोल के रख, की है हौसलों को खोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा पल को खोल के रख। तुम्हारे ये युद्ध का तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हद तुम्हें मस्ती में सबके सामने। देना सभी के रास्ते, मुझको चुनौती देकर तू भगवान होना चाहता है, अज्ञान का पुतला है तू ज्ञान होना चाहता है, तू समय मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तू समय मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तू ब्रह्म स्वयं उसका नाद होना चाहता है, तू विकट भीषण अलाहल है समय की चाल का, तू स्वयं को विश्व का गोपाल होना चाहता है, तू स्वयं को विश्व का गोपाल होना चाहता है, तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को विकट शक्तिशाली
योद्धा जानता है, तू नहीं कुछ भी गली, सत्य तू ये जान ले, कुछ नहीं है बस में तेरे, बात मेरी। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज, देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबके राज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। रंग भरो योग करो। Please put your hands together and please big round of applause for them. तन मन में सो रंग भरो, योग करो योग करो। आज से आरंभ करो, योग करो योग करो। बात कह के मुझे फिर समझ के बेचोगे, उन बाजारों में तेरी मैं नस्लों को मिटा दूंगी। जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं है काली है, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साइड देने छोड़ूंगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बी.डी. नकवी ने विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों की प्रशंसा की। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा चुने गए विषयों की सराहना की एवं सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावक गण को अपने संबोधन में शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा ही एकमात्र आगे बढ़ने का माध्यम है, जिसको प्राप्त करने के लिए सभी को अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है। समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अतुल गुप्ता एसडीएम निजामाबाद ने विद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों एवं विद्यालय द्वारा दी गई व्यवस्था की सराहना की। अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उचित फीस में अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने के दायित्व की प्रशंसा की एवं सभी छात्र छात्राओं के संपूर्ण विकास के लिए विद्यालय द्वारा किए गए अथक प्रयास एवं परिश्रम की सराहना की। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक अयाज अहमद खान ने मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि एवं अभिभावक गण शुभचिंतकों पत्रकारों का अभिवादन किया एवं आए हुए सभी अतिथियों को विद्यालय द्वारा भविष्य में ऐसे ही उचित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते रहने का आश्वासन दिया। उन्होंने अभिभावकों से अपने छात्र छात्राओं के संपूर्ण विकास एवं बदलते परिवेश में अपने वार्ड से संवाद करते रहने की सलाह दी। इस अवसर पर तरन्नुम खानम चेयरपर्सन सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, नवाज अहमद खान प्रबंधक सीपीएस जाफरपुर एवं सुश्री रेखा सिंह प्रधानाचार्य सीपीएस जाफरपुर मौजूद रही। मिस्टर अयाज अहमद खान साहब ने बुलाया एज चीफ गेस्ट इस स्कूल में। मेरा मकसद, मेरा पर्पस, मेरा ऑब्जेक्ट इस स्कूल में आने का ये है कि नौजवान बच्चों को मोटिवेट किया जाए कुछ बड़ा करने के लिए। मेरा कहना ये होगा, ड्रीम बिग एंड अर्ली गोल सेटिंग। बच्चों से ये पैगाम होगा मेरा, और पेरेंट्स को मेरा कहना होगा कि बच्चे बड़े ख्वाब देखें और अपनी ज़िंदगी के कैरियर को वो जल्दी तय करें कि उन्हें क्या करना है। 9th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा भी सोचेगा मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनना है तो वो चाहेगा इंजीनियर बनेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहेगा तो वो बनेगा।
तो एक अच्छा स्कूल है। जितनी तारीफ़ की जाए मिस्टर अयाज अहमद खान की उतनी कम। उन्होंने यहाँ स्कूल कायम करे 2 बहुत बड़े, और बॉम्बे में किया, भिवंडी में किया। मैंने बॉम्बे में कहा था कि बॉम्बे से लोग पैसा कमा के लोग और जगह यूपी में आते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लेकिन अयाज अहमद खान एक ऐसे इंसान है जो आजमगढ़ से पैसा कमा कर बम्बई में जाके उन्होंने इन्वेस्ट किया और बच्चों को एजुकेशन दी। मेरा ये कहना होगा कि हमारे गरीब क्लास को, वीकर सेक्शन को, बैकवर्ड पीपल को, एसटी भाइयों के बच्चों को, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको भी वही मौके मिलने चाहिए जो हमारे प्रॉस्परस क्लास के, बड़े क्लास के बच्चों को मिलते हैं। एक और मैं मैसेज देना चाहूँगा, अपने समाज के लोगों से कि डिग्निटी ऑफ लेबर का ख्याल रखें, मेहनत की इज्जत करें। दुनिया में मेहनत का जो हमें कुछ देता है उसके हमें वैल्यू करना चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड इस मामले में डिफरेंट है कि वो वैल्यू करते हैं, वहाँ एक ट्रक ड्राइवर भी उतना कमाता है जितना कि इंजीनियर कमाता है, लेकिन हमारे देश के अंदर मेहनत का को ट्रक ड्राइवर, रिक्शा पुलर, टांगे वाले को या फार्मर्स को जो मजदूरी करते हैं वो उतना पैसा नहीं कमा पाते जो अच्छी तरह से अपना जीवन चला सके। ये स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है। इस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर क्लास को अच्छी तरह ख्याल रखे, वेलफेयर दिया जाए, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, ताकि ये देश, ये मुल्क सारी दुनिया में हुकूमत कर सके। ये एक मेरा मैसेज। मैं राजेंद्र प्रसाद यादव, सर्वोदय पब्लिक स्कूल प्रबंधक, सभी प्रबंधक साथियों को और विद्यालय के सभी टीचर्स, सभी प्यारे बच्चों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाला नव वर्ष 2025 सभी के जीवन में खुशहाली लाए, सभी लोग खुश रहें, सभी बच्चे पढ़ें और पढ़ाई करें और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करें। चूँकि आने वाला समय बोर्ड का एग्ज़ाम भी है, मैं यही उम्मीद करूँगा कि विद्यालय के सारे बच्चे जो है मेहनत करें और एक अच्छा रिजल्ट लें, ताकि माँ बाप का भी मान सम्मान रहे, विद्यालय का भी मान सम्मान बढ़े और नव वर्ष में ढेर सारी खुशहाली लाएं। पुनः सभी जनपद वासी और सभी प्रबंधक साथियों को सर्वोदय परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। सभी जनपद वासियों को, अधिकारियों को, अभिभावकों को, बच्चों को सेंट्रल पब्लिक ग्रुप ऑफ स्कूल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला नव वर्ष हम सभी के लिए एक नई आशा लेके आएगा और हम अपने देश के लिए जो भी कर सकते हैं अपनी ओर से 100% देने की कोशिश करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। वंस अगेन सेंट्रल पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025। मैं सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी की ओर से नए वर्ष के शुभ अवसर पर सभी जनपद वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए और सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि नया साल लेकर आए। आजमगढ़ जनपद वासियों से मैं अपील करता हूं कि इस वर्ष महाकुंभ में भाग लेकर महाकुंभ को सफल बनाएं। जनपद वासियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऋत्विक जायसवाल, वेदांता ग्रुप आजमगढ़, आप सभी क्षेत्रवासियों, जनपद वासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ आप सभी भारतवासियों से, संपूर्ण भारत से यह अपील करता हूं कि आने वाले महाकुंभ जो 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो हमारे सनातन, हमारी संस्कृति की पहचान है, यहाँ के स्नान का अपना महत्व है, संगम जहाँ पे लोग स्नान करने दूर दूर से आते हैं, विदेशी भी आते हैं। मैं अपने समस्त भारतवासियों से यह अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महाकुंभ में सम्मिलित होकर के इस भारत के सनातन के महापर्व को सफल बनाने में अपना योगदान दें और नव वर्ष में आप सभी लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। अपने देशवासियों के लिए यही कामना करते हुए एक बार पुनः आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जरीना खातून, महिला उत्थान सेवा संस्थान की प्रेसिडेंट। बहुत खुशी हो रही है कि नए साल हमारे जो हैं
बहुत अच्छा, बेहतर और बेहतरीन हो। सारे जनपद जितने जनपद हमारे आजमगढ़ के लोग हैं, बाहर के लोग, सारे मुझे तो लगता है सारी दुनिया के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक और बहुत सारी शुभकामनाएँ और बहुत सारी खुशियों के साथ मैं चाहती हूँ हर शख्स बेहतर और बेहतरीन हो। और ख़ास करके मेरा ये मैसेज है कि सारे जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं, उन बच्चों को थोड़ा से गाइडी चाहिए कि बच्चे गुमराह हो रहे हैं। हमारे मुल्क के बच्चे अगर गुमराह होंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग सब्र से पढ़िए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करिए, अपने देश की, अपने पड़ोसियों की, सारे लोगों से। तो मैं अपने दुआओं के साथ सारे जितने जनपद वासियों सबको बहुत सारी मुबारकबाद देती हूँ। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।